हुई नजर आ रही है। राजस्थान में इंडी गठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो बड़ी खबर आज की यही है कि इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी, यानी कि कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब इस बार भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि 2014 2019 के आंकड़े ही 2024 में भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए अगर आप समझेंगे 25 सीटें हैं राजस्थान की और ये 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई सर्वे के मुताबिक नजर आ रही है। कांग्रेस को शून्य यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, अदर्स के खाते में भी शून्य ही आपको नजर आ रहा है। यानी बीजेपी हैट्रिक मारती हुई सर्वे में नजर आ रही है। तो ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए खुशखबरी है, बीजेपी की बल्ले बल्ले कही जा सकती है। और यहां पर यह विश्वास, लगातार भरोसा देखिए भजनलाल सरकार की बातों में, बयानों में भी नजर आता है, उनके दावों में भी नजर आते हैं, जो कि कहते हैं कि वो हर एक सीट से 5 लाख से ज्यादा अंतर से हम जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है और राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से भी जुड़ चुके हैं। राकेश, 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हैट्रिक नहीं होने देंगे। आप इस वक्त क्या बात बताएंगे और मौजूदा स्थिति जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद राजनीति बदल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर के बुद्धिजीवी वर्ग का क्या मानना है, किस तरफ आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति रहेगी, मतदाता किस तरफ रुझान, हम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे बात करते हैं। राजकुमार शर्मा दी बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से सरकार का पिछले 5 साल का कामकाज रहा है और जो क्या राजस्थान की जनता का मानस है, एक तरफ कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, वहीं भाजपा विकास सहित तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। आपका क्या मानना है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से तस्वीर रहेगी राजस्थान की? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं राजकुमार शर्मा, महासचिव दी बार एसोसिएशन जयपुर हूं, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी बार कही जाती है। अब बात आप करना चाहते हैं सरकार के कामकाज पर, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार के 5 साल के कामकाज को नहीं, आप पिछले और 5 साल पीछे जाओगे तब आप तुलना कर पाओगे कि सरकार ने कैसा काम किया है। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान जो देश का नाम है, हिंदुस्तान नाम को सार्थक मोदी सरकार ने किया है। हिंदुस्तान हिंदुओं को रहने की जगह पहली बार लगता है कि हिंदुओं की बात यहाँ कही जा रही है। भारत, जो कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से नारा है, पहली बार लगता है कि हम भारत में निवास कर रहे हैं। मैं आपसे, आप बात करना चाहते हो देश के मुद्दों की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार सीमा पर गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। पहली बार हिंदुस्तान ने स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए। हमारा हिंदुस्तान पहली बार अपनी टेक्नोलॉजी को निर्यात करने में सक्षम हुआ है। आप बात की जाए, कोशिश कीजिए छोटे-छोटे रिएक्शन जल्दी सभी को कवर करने की कोशिश करें, उपलब्धि में माना जाता है। बिल्कुल, आप बताइए, आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में रहेंगे और आगे? मैं वीरेंद्र सिंह फौजदार, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट है। मुद्दा ये, एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की जो समस्या है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को किसानों से वार्ता करनी चाहिए और जिससे सार्थक परिणाम मिले। सरकार का कामकाज ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार और तुम्हारे महंगाई, इससे लोग थोड़ा तरस है, आम जनता तरस है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का मानना है कि एक तरफ जो लोग हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे भी हैं। हालांकि मतदान में मतदाता किस तरफ जाते हैं ये उस समय पता चलेगा मतदान के बाद, लेकिन यहाँ राजस्थान में निश्चित ही लोग इस बात को लेकर प्रेरित है कि जिस तरीके से 10 साल में जो कामकाज हुए हैं उनमें कहीं सकारात्मकता भी है और कुछ नकारात्मकता भी है। निरंजन जी, मैं आपका रुख करूंगी और यहाँ पर मुझे ये समझाइए कि आखिरकार बहुत सारे प्रयोग भी हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से टिकटों के बंटवारों में, जो अब तक 10 उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें देखने को मिल रहा है। एक भी फेज को रिपीट नहीं किया गया है। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर वहां पर काफी हद तक प्रभावशाली कांग्रेस देखने को मिलती है। लेकिन ये पैटर्न लोकसभा चुनाव में क्यों फिर चेंज देखने को मिलता है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की एक विश्वसनीयता होगी, यानी कि जब वो कोई चीज बोलते हैं, और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज तो आप एक चीज देखिए
कि जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आप ताली थाली बजाइए, तो पूरे देश की जनता बालकनियों में आकर के ताली थाली बजाना चालू कर देती है। या वो बोलते हैं हर घर तिरंगा, आपने देखा होगा कि कैसे पूरे तिरंगों की एक झड़ी सी लग गई। तो कहने का तात्पर्य यही है, और ये केवल इन चीजों को मजाक मान सकते हैं आप। एक चीज बताइए, जब एक नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज के ऊपर भारत के नागरिकों की बात बोल रहा हूं, 4 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं गैस के ऊपर, तो मतलब उनकी बात अपील करती है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, आज के जमाने में क्या है कि अब भारत बदल चुका है, अब युवाओं का देश है, और इसके अंदर आप केवल किसी के अंदर कमियां निकालेंगे, केवल किसी का कुर्ता खींचेंगे, मेरे हिसाब से वो आप जनता को कनेक्ट नहीं करता। पोद्दार साहब ठीक है, लेकिन सीधे इस वक्त हम कोटा चलते हैं। यहाँ के शिक्षा नगरी के लोग क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। हिमांशु, छोटे छोटे रिएक्शन लीजिए। 25 सीटों पर हमारा जो ओपिनियन पोल है, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लोगों की राय क्या है इस पर? देखिए, बिल्कुल हेमंत, मैं सुन पा रहा हूं आपको, लेकिन अपना सवाल दोबारा दोहराएं। 25 सीटें मेगा ओपिनियन पोल में जो सामने आई है वो बीजेपी के खाते में इस बार, यानी कि हैट्रिक की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है। लोगों की राय क्या है इस पर? देखिए हेमंत, बिल्कुल कोटा क्या कहता है ये जानने के लिए, कोटा युवाओं का शहर है, एजुकेशन सिटी है, और इसके बीच में कोटा की राय अहम हो जाती है। और फिलहाल जो तमाम चेहरे मेरे साथ में हैं वो भी युवाओं के ही चेहरे हैं। कोटा का यंगस्टर इस न्यूज 18 राजस्थान के, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल पर आखिर क्या अपनी राय रखता है। 25 के 25 सीटें इस बार जो ओपिनियन पोल है उसके साथ में फिर से बीजेपी के खाते में जा रही है, बीजेपी हैट्रिक की ओर। जी, इससे जो आपके एग्जिट पोल देखे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से ओपिनियन पोल जो है, जो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही साबित होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो हमारे देश का एक अध्याय रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा देश मेरा एक परिवार है। उस देश को, पूरे देश को एक परिवार बांधने के लिए, बनाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को आगे लाएगी। आपकी प्रतिक्रिया? 25 के 25 सीटें ओपिनियन पोल न्यूज 18 का। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल जब हमने कांग्रेस का सरकार के भी राजस्थान में देखे, तो उस लिहाजे से, और वही भारतीय जनता पार्टी का देखा था, तो उनने कोटा को एक पर्यटन नगरी बनाने का भी काम किया था जो अधूरा रह गया था। लेकिन अब इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस सिर्फ उपेक्षा करती है और मतलब परेशान कर देती है। तो अब मुझे लगता नहीं कि कुछ। आपका व्यू क्या कहता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे तो कोई पार्टी दिखती नहीं है। और 25 की 25 जो सीटें आएंगी राजस्थान में पहले भी आई थी और अब भी आएंगी, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल मैं एकदम श्योर हूं कि भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें राजस्थान में लेके आ रही है। क्या लगता है, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इतना प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है? बोले तो अपने डबल इंजन की सरकार है प्रेजेंट में, और मोदी जी के सुपरविजन में राजस्थान गवर्नमेंट काफी अच्छा काम करी है। अभी देखा जाए तो राजस्थान बजट में 17,000 नए पदों पर वैकेंसियां निकाली है। इसके अलावा 12,000 मतलब 2,000 अपने किसान सम्मान निधि को भी 6,000 बढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब डबल इंजन की सरकार मोदी जी का। मैं न्यूज 18 का ओपिनियन पोल कहता है 25 के 25 सीटें। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहते हैं? इस बार बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के मुद्दे रहते हैं, पेपर लीक के मामले में जो एसओजी कमेटी गठित की गई है उसमें धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी कोटा बूंदी ग्रीन एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। जल्दी एयरपोर्ट का निर्माण होगा। वो वजह यह है जो अनपढ़ है, और ये युवा जो है उन पर आप क्या राय देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारा साथ बीजेपी के साथ है। देश को रोशनी दी। मैंने सुन ली है आपकी बहस। आपका रिपोर्टर खुद ही उनसे भूमिका बांधते हुए कह रहा है कि 25 सीटें आ रही हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ पर सुनिए प्रदीप जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए सर, अपना विचार थोपने का मामला है। सुनिए प्रदीप जी, एक मिनट मनोज जी, आपके दर्शक इतने बुद्धिमान और इंटेलिजेंट हैं कि वो समझते हैं। प्रदीप जी, रिपोर्टर खुद ही भूमिका बांध रहे हैं। चलिए छोड़िए रिपोर्टर को भी छोड़िए, ये कोटा सीट है। सवाल ये है कि अगर आप सर्वे करते हैं तो आप बोलने का मौका दीजिए। आपने मौका नहीं दिया, अपना फैसला थोप दिया। किस तरह जवाब दीजिए? किस तरह की रायशुमारी है? सर आप फैसला देकर के बात करते हैं।
आपने फैसला थोप दिया कि एक मिनट हेमंत और मनुराज, उसके बाद राय मांग रहे हैं आप उनसे। अच्छा सुनिए चतुर्वेदी साहब, सुनिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे सहयोगी कोटा संवाददाता हिमांशु मित्तल इस बातचीत को सुने। हिमांशु, आपका अगला सवाल सभी से होगा, जो लोग यहां पर मौजूद हैं आपके साथ में, उनसे पूछिए कि कांग्रेस की राजस्थान में कितनी सीट आ रही है और केंद्र में क्या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आप ये सवाल कीजिए जरा उनसे, आप सवाल कीजिए, रिएक्शन लीजिए। भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं निष्पक्ष होकर के एक सवाल स्पष्ट तौर पर आपसे, निष्पक्ष होकर के स्पष्ट तौर पर एक सवाल आपसे रखता हूं, मानसिकता को बिल्कुल अलग रख दीजिए। आपको क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस की सीटें कितनी आ रही है? क्या देश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? अगर मैं आपको ओपिनियन पोल मानूं तो आप क्या मानते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? आप स्टूडेंट हैं जी। कांग्रेस की नाकामयाबी की सीधी सी एक वजह, तो सबसे बड़ी ये वजह है उनके पास अभी भी अपोजिशन ही इतना मजबूत नहीं है जो हमारे देश के युवाओं की भी आवाज उठा सके और देश को आगे ला सके और देश का लिए सोच सके। 54 साल के युवा राहुल गांधी जी तो हैं, उनके पास सबसे बड़े नेता न्याय। देखिए राजस्थान में अभी हम युवा, राहुल गांधी भी तो युवाओं के नेता है, आप उस पर आपका क्या कहना है? क्या वजह लगती है? राहुल गांधी जी को युवाओं के नेता बनने का जो था आइडिया, वो मोदी जी के आने के बाद ही आया? क्या पहले वो युवा नहीं थे या अचानक ही वो युवा होके अभी मोदी जी की कॉपी करते हुए युवाओं एक नाटक सा करने लगे? 5 साल हमने यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार देखी, हम कैसे कांग्रेस के साथ खड़े हों? 5 साल युवाओं के साथ अत्याचार, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हर पेपर कांग्रेस सरकार के राज में राजस्थान में लीक हुआ। बहन बेटियों महिलाओं की जो दुर्दशा राजस्थान में हुई, भारत में नंबर 1 पे आ गया था अपराधों के मामले में। तो कैसे यहाँ के लोग, यहाँ के युवा बहन बेटियां राजस्थान में वो कांग्रेस के साथ खड़े? कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस बार चुनाव में? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी चुनाव में? और जो कहते हैं नियत साफ तो मंजिल आसान, कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल काम करके दिखाती है। यही कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहेगी उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, आपके नजरिए से? राजस्थान में तो 25 की 25 सीटें बीजेपी प्राप्त करेगी। इसके अलावा भी केंद्र में मोदी गवर्नमेंट की रक्षा। क्या लगता है कांग्रेस काम नहीं करती? कांग्रेस काम जमीनी स्तर के नेता नहीं, वो अपने भाषणबाजी करते हैं और इसके अलावा बस बातें। आप जानते हो कांग्रेस की परफॉर्मेंस आपके नजरिए से? जैसे जो गारंटियां देते हैं वो पूरी नहीं कर पाते टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बीजेपी सरकार रहती है, जो वादे करती है वो पूरे भी करती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। युवाओं से सवाल कीजिए सीधा। चतुर्वेदी जी सुन लिए? बिल्कुल, मैं सवाल के साथ आता हूं। अगर कांग्रेस, देखिए आपके तरह आपसे सवाल करूं कि कांग्रेस की तरफ से अगर प्रधानमंत्री कोई बनता है तो वो चेहरा कौन होगा, वो नाम क्या होगा? जी यही तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा। अपोजिशन में चेहरे ही नहीं है। राहुल गांधी जी को एक चेहरा कर रखा है, कभी प्रियंका गांधी को चेहरा बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं, बीच में अशोक गहलोत जी को बना दिया था। इनका फिक्स अपोजिशन है ही नहीं कांग्रेस के नजरिए से। कांग्रेस में प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस में कोई है ही नहीं। मोदी जी का जो 10% भी अगर वो बराबरी कर सके, ऐसा भी कोई चेहरा मुझे तो कांग्रेस में नजर नहीं आता है। आपके नजरिए से कोई काबिलियत होनी चाहिए वहां पे, मुझे कोई काबिलियत नजर नहीं आती। पूरी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, तो मुझे नहीं लगता। प्रतिक्रिया को सुना, मुझे लगता है कि जब प्रदीप जी लोगों की राय तो सुन लिए, चलिए छोड़िए लोगों की राय को, छोड़ दीजिए आप। ये जो कोटा में जहां पर लोग खड़े हैं, पिछली बार जीत का मार्जिन क्या था बीजेपी का यहां पर बताइए? 2,79,000। सबसे कम मार्जिन वाली सीट कौन सी थी बताइए? राजस्थान में 25 सीटों में से। और वहां पर आज क्या स्थिति है उस पर बात कर लीजिए, बोलिए ना, बता दीजिए सबसे कम मार्जिन वाली सीट कौन सी? आप ही से सवाल किया जा रहा है प्रदीप जी, जहां पर आप सबसे कम वोटों से आ रहे प्रदीप जी, वो सीट राजस्थान की 25 सीटों में से कौन सी थी बताइए? ये काम मेरा नहीं है, सर्वे आपने किया है। सर्वे के पिछली बार ये मेरा काम नहीं है ना सर, आपने सर्वे किया, सर्वे के बताते मुझे दीजिए। आपकी पार्टी को पता ही नहीं है कि हमने पिछली बार कौन सी सीट कितने मार्जिन से आ रही है? नहीं है ये आपकी पार्टी को पता ही नहीं है। इंटरव्यू हो रहा है दौसा सीट, वहां के हालात क्या है ये कोटा में बता देता हूँ। 2,79,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत हासिल हुई। सुनिए ना सर, 2,79,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई। आप मुझे बताइए क्या बदल गया कोटा में?
एक झलक आप देख लीजिए। उसी मैं एक झलक का बता दूंगा आपको, आप नहीं बता पाएंगे। मेरा दावा है आप नहीं बता पाएंगे। आप ये बता दीजिए पिछली दफा लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी सीट हारी थी, आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए डाटा आप इधर उधर की बात, सीधा सवाल है, इधर उधर की बात ना करिए। बता कि काफिला क्यों लुटा, बताइए। इस बात का नहीं है, आपने सर्वे करके। अरे आपको दम भी नहीं है, आप तो कहते हैं कोई छोड़ के जाए तो जाए, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपको यह नहीं पता तो आप तैयारी कैसे करेंगे? आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सी सीट कितने वोटों से हारी। अगर प्रदीप जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के ये नहीं बता सकते, और मेरा दावा है आप बताइए राजस्थान की सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाली सीट कौन सी थी कांग्रेस पार्टी की? मेरा दावा है आप इधर उधर की बातें करके सिर्फ बहस को डील करते हैं, सिर्फ डील करते हैं। पंकज जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए पंकज जी। इस परिणाम में देखने को मिलेगा। क्या परिणाम को देखने को मिलेगा? आप परिणाम जाइए और देखिए कि आप कहां कितने वोटों से आ रहे थे, तब आप आगे के चुनाव की तैयारी कर पाएंगे। आप हवा बातें करें, मैं कह रहा हूं आपको दावा देता हूं, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं। आप बोलिए ना सबसे ज्यादा वोटों से कितने वोटों से आपने हारा, कौन सी सीट थी राजस्थान की ऐसी? मैं बताता हूं, भीलवाड़ा 6 लाख से ज्यादा वोटों से आप हारे, क्या बदला बताइए? आपके पास गणित नहीं, आप आंकड़े नहीं लेके आते हैं, आप सिर्फ यह तैयारी करके आते हैं कि हमें। आपने बहस का मुद्दा है कि देश में लोग क्या चाहते हैं, आप देश की प्राथमिकताओं की बात नहीं कर रहे, आप मतदाता की बात नहीं कर रहे, आप थोप रहे हैं कि कांग्रेस का हारी। आपका एक एजेंडा है जिसमें आप बात करना चाहते हैं, और उस एजेंडा का मकसद मैं समझता हूं। अच्छा आप बताइए कितनी सीटों से जीतेंगे? उससे देश के लोग वोट नहीं देने वाले हैं, प्रदेश के लोग वोट नहीं देने वाले हैं। अब की बार कितनी सीटें जीतेंगे आप राजस्थान में? यहां पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, भजनलाल कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखिए सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है राजस्थान विधानसभा सचिवालय में नए पद सृजित होंगे। चीफ मार्शल मुख्य संपादक का नया पद सृजित किया जाएगा। बीकानेर में उपकेंद्र का निर्माण भी होगा। कंपनी को बीकोलाई गांव में भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। करीब 49 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर का नामकरण भी होगा। गौरी शंकर बेहानी के नाम पर रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए क्या बड़े फैसले लिए गए अपने दर्शकों को सबसे पहले न्यूज 18 दिखा रहा है, बता रहा है। तो ये बड़े फैसले भजनलाल कैबिनेट में निकलकर सामने आए हैं। पंकज मीणा आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रदीप जी जब अपनी बातों को रख रहे थे, आप उस बात को तो कहिएगा, लेकिन ये जो कैबिनेट के फैसले आए हैं, नए पद सृजित हुए हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चर्चा तो ये हो रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे क्योंकि वादा तो किया गया था। देखिए मैं जो बीच में बात कहना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं न्यूज़ 18 चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की जो कुर्सी है उस पर सीट बेल्ट लगवा दें, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बड़े उत्तेजना हो जैसे कुर्सी से नीचे गिर जाए, तो इसलिए इनकी सीट पे सीट बेल्ट जरूर लगवाएं। दूसरी बात ये है कि अगर हम सरकार बने हुए भी 3 महीने 4 महीने का हमारा डाटा देखें तो जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे, हम 100% घोषणा पत्रों को वादों को हमारा पूरा करते हुए आपको दिखेगा हमारा विजन। जैसे हमने ERCP का वादा किया था, जिस ERCP को कांग्रेस ने 5 साल लटका के रखा, जिसकी फाइल पे अशोक गहलोत जी 5 साल कुंडली मार के बैठे रहे और राजनीति करते रहे। आप देखिए राजस्थान की 40% जनता जो इन 13 जिलों में रहती है, उनके प्यास के साथ अशोक गहलोत जी ने खिलवाड़ किया और उसी का परिणाम हुआ कि पूरी राजस्थान में 37 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। मेरे को प्रदीप जी की बात बहुत अच्छे से लगी कि जनता निर्णय करती है। जनता ने निर्णय दिया कि आप जितना झूठ बोलेंगे जनता उतना करारा तमाचा आपकी गाल पे मारेगी। ये सीधा सीधा ERCP का निर्णय आपको दिखाता है। और हमने आने के 2 महीने के अंदर ERCP पे काम करके दिखाया, न केवल काम किया, उसकी स्वीकृति मंजूरी वगैरह हमने दी। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही महीने में उसका काम भी शुरू होने वाला है। ठीक है, और देखिए राजस्थान के बाद रुक कर लेते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का। चूंकि 5 सीटों का ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है, एनडीए को बम्पर बढ़त यहां पर ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। उत्तराखंड में इंडी गठबंधन को एक बार फिर निराशा हाथ लगी, यानी कुल मिलाकर हैट्रिक मारती हुई बीजेपी यहां पर भी नजर आ रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी का है और यहां पर भी इंडी गठबंधन को निराशा
हाथ लगी है। उत्तराखंड की देखिए 5 सीटें हैं और 5 सीटें बीजेपी के खाते में सर्वे में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में 0 एक बार फिर, अदर्स में भी 0 और यहां पर सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में रही है। लेकिन एक तरफा चुनाव यहां पर नजर आ रहा है और बीजेपी के खाते में 5 की 5 सीटें नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्य जहां पर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने पर फोकस बीजेपी का रहा, डबल इंजन की सरकार यहां पर रही है और यह माना जा रहा है कि डबल इंजन की हेमंत बताइए। लगी तो उत्तराखंड में जनता की राय आखिरकार क्या कुछ कह रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिरकार उत्तराखंड की जनता किस तरीके से अपना रुझान दे रही है और वो सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी जा रही है वो पोटली हम खोलने वाले हैं, वो बताने वाले हैं। कांग्रेस के खाते में कितनी जा रही है, अदर्स के खाते में कितनी जा रही है और ये ट्रक आ गया है, ट्रक लेकर के 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये 5 सीटें उत्तराखंड की पांचों बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। उसके बाद राहुल गांधी का चेहरा और राहुल गांधी वाले रथ में आप देख पाएंगे 0 सीटें। इंडी गठबंधन को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है जनता की राय के मुताबिक और अदर्स के खाते के अंदर जो है वो भी 0 सीटें हैं। तो ये उत्तराखंड में जनता की राय और मेगा ओपिनियन पोल में उत्तराखंड की स्थिति आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 0 अदर्स के खाते में, कांग्रेस के खाते में 0 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 5 की 5 सीटें उत्तराखंड लोकसभा की वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति जो उत्तराखंड की है वो ओपिनियन पोल में इंडी गठबंधन को यहां पर भी बड़ी निराशा हासिल हो रही है। 5 सीटों के रुझान, लोगों की राय और मेगा ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा लोगों तक न्यूज़ 18 पहुंचा। उसके बाद जो निकल करके आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। सीधे हम रुख कर लेते हैं अगले स्टूडियो का जहां पर सहयोगी रविंद्र और मनराज हैं। ओवर टू यू। हमें पूरा यकीन है जो दर्शक हैं वो अपनी दांतों तले उंगलियां नहीं दबा रहे होंगे ये 5 सीटें यहां एनडी के खाते में जाती दिखाई देगी, क्योंकि ये नतीजे 2019 में भी रह चुके हैं, 2014 में भी नतीजे रहे हैं। 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस की 1 सीट नहीं आई थी, हरियाणा में कांग्रेस 1 सीट नहीं जीत पाई थी, दिल्ली में 1 सीट नहीं जीत पाई थी, राजस्थान में 1 सीट नहीं जीत पाई थी और ये नतीजे जनता ने दिखाए थे। और ये ओपिनियन पोल जो जनता से लिए गए थे उसी ओपिनियन पोल के आधार पर ये बता रहे हैं कि 5 सीटें उत्तराखंड में एनडीए की आ रही है, बीजेपी की आ रही है और कांग्रेस की जहां सीटें आ रही हैं वो भी बताई गई हैं। केरल में बताया है कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, जहां जहां सीटें आ रही हैं कांग्रेस की इंडी गठबंधन की वो भी बताई गई है और साथ ही साथ सारी जानकारी दी जा रही है। कुछ और राज्य भी अभी आने बाकी हैं, लेकिन राजस्थान का ओपिनियन पोल जो आया है उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी यहां पर बीजेपी के लिए कही जा सकती है। हैट्रिक मारती हुई एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी नजर आ रही है। राज्यवार आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीर क्या कहती है, जनता का मूड कहता है, ये अपने दर्शकों को बताएंगे। एक छोटे